हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वुलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 0 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है। ये देख सकते हो 0 और 00 दोनों के ही आ जाएगी गाइस। तो ये चोली मैंने पहले से ही बना के रखी है। अगर आपको चोली समेत पोशाक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए चोली समेत भी लाऊंगी। बट अगर आपको ये नहीं बनाने आती है तो इसकी लिंक मैं दे दूँगी। तो मेरे चैनल पर ये 0 नंबर और 00 नंबर दोनों की ही चोली अपलोड है, तो वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। मैं आई बटन लगा दूँगी, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। अगर आपको ड्रेस और चोली दोनों ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको दोनों ही समेत बनाना सिखा दूँगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ से सिर्फ स्टिच करने के बाद में मैं यहाँ तक आ गई हूँ। तो जो हमारी बाजू की शीद होती है, जो हमारी ये वाली बाजू की शीद है, बट इसको गैस हम आगे से भी पहना सकते हैं। जैसे 1 नंबर लड्डू गोपाल हैं तो उनको हम आगे से इधर की साइड से खुली साइड से हम पहनाएंगे तो 1 नंबर की भी आ जाएगी, और इधर से पहनाएंगे तो ये 0 नंबर की है। दोनों को पहना सकते हो गैस। तो मैं इधर से ही पहनाना बताऊँगी आपको। तो देखिए अब हमारी ये बाजू है और बाजू की सीध से बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल सी इजी सी डिज़ाइन डालूंगी जो न्यू बिगनर भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ से ये हमारी बाजू हो गई और यहाँ से ही हम इस धागे को लॉक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेस बनाना स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी बन जाती है गाइस। 10 मिनट लगती है मुश्किल से इसे बनाने में, बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया करूँगी और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। तो देखिए एक 3 की चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया 2 हो गए। अब नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से हमें डबल क्रोशिया एक चेन में करनी है। जैसे ही हमें बड़ी पोशाक का बेस बनाते हैं वैसे ही ये बनता है। तो देखिए दोनों में हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर दी। अब नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से करेंगे, एक बार और सेम चेन में एक बार। तो देखिए 2 बार 6 हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से बनाएंगे। हर चेन में मुझे 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए बेस का राउंड फर्स्ट वाला कंप्लीट करना है। इस तरीके से हर चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जा रही हूँ। और जो हमारा धागा था वो भी मैंने साथ में ले लिया गाइस, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, तो हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। इस तरीके से देखिए पूरा हो गया इसी में अंदर। ना उल्टी की तरफ से ये धागा दिखेगा ना सीधे तरफ से। देखिए हमारा इस तरीके से आ रहा है। देखिए इधर से भी धागा एकदम से क्लीन हो गया। तो चलिए मैं इस बेस को आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ गाइस। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से देखिए पहला बेस कंप्लीट हो गया। अब जो 3 की चेन है उसके अंदर मैं इस तरीके से स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब मैं इस धागे को यहीं पर छोड़ दूँगी और इसमें दूसरा धागा जॉइंट कर दूँगी। तो देखिए दूसरा धागा जॉइंट करती हूँ मैं इसमें। ये धागा हमने जॉइंट कर लिया और इस धागे को हम साथ में ही ले लेंगे जिससे हमारी फिनिशिंग भी आए, क्योंकि कट कर देते हैं तो हमारी डिज़ाइन निकलने का डर रहता है। इसलिए मैं ज़्यादातर कट नहीं करती हूँ, इसके अंदर ही छुपा देती हूँ, बुनाई के साथ ले लेती हूँ। तो देखिए ये 3 चेन हो गई, एक चेन और ले लूँगी और एक चेन ले ली, 4 हो गई। 4 चेन के बाद में देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। देखिए 2 चेन हो गई थी और 3 चेन हो गई, और इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। तो ये हमारी 2 हो गई। फिर एक चेन लूँगी और इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी एक बार, और सेम चेन में एक बार और। इस तरीके हो गया, 2 बार चेन हो गई हमारी इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी चेन में हम फिर दोबारा से इस तरीके से धागा लेंगे और ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे इसकी इस तरीके से। फिर देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से लेंगे एक बार और, 2 हो गए। फिर एक चेन लेंगे और इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया 2 बार कर देंगे, एक बार और सेम चेन में एक बार और। देखिए इस तरीके से आया। फिर एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से डबल क्रोशिया बना देंगे एक बार और सेम चेन में एक बार। फिर एक चेन लेंगे,
फिर इसी चेन में दोबारा से एक बार और फिर सेम चेन में एक बार। इस तरीके से हम लेते हुए आएंगे। हर चेन में हमें इसी तरीके से बनाना है। एक चेन स्किप करनी है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया 2 बार, एक बार हो गई, अब ये 2 बार, और इसी चेन में फिर एक चेन ले ली और इसी चेन में फिर दोबारा से इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया और बना दो ऐसे। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से लेंगे और ये जो धागा है हम साथ में ही लेते हुए जा रहे हैं। फिर एक चेन और फिर देखिए इसी में ऐसे बना दें। तो देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। देखिए गाइस अब ये हमारा इस तरीके से एक राउंड, दूसरा राउंड बन गया। अब जो हमारी 3 की चेन है इसी के अंदर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। इस तरीके से हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब देखिए इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे और दूसरा धागा इसमें जॉइंट कर लेंगे। देखिए अब मैं दूसरा धागा जॉइंट कर रही हूँ। इस तरीके से लेंगे और दोनों धागों को खींच देंगे। दोनों धागों को खींचने के बाद में देखिए जो हमारी एक की चेन थी इसी के अंदर मैं इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो हम इसमें पहुंच गए। फिर देखिए एक चेन, फिर इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया 1, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए एक चेन, 2 चेन और ये 3 चेन। अब जो हमारी फर्स्ट चेन है इसी के अंदर मैं इस तरीके से डालूंगी, सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। इस तरीके से आ गया। फिर देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं तो इधर भी 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। एक डबल क्रोशिया, सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया और सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए हमने यहाँ पर एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाई थी तो हम यहाँ पर एक सिंगल डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से बन गया। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट चेन में हम इस तरीके से एक सिंगल डबल क्रोशिया हमने ऐसे कर दी। फिर देखिए जो हमारी एक चेन ली थी इसके अंदर फिर हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे तो हमारा इस तरीके का आ जाएगा। फिर देखिए इसी चेन में अब जो हमारी एक की चेन थी हमने 4 के बीच में एक चेन ली थी उसी में हमें डबल क्रोशिया करनी है। 1, 2, इधर हमने कितनी बार करी थी, 1, 2, 3 बार करी थी। इधर भी हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 हो गई, ये तीसरी 3। अब देखिए 3 की चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और फिर फर्स्ट चेन में हम इस तरीके से डाल के सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से और 3 बार डबल क्रोशिया फिर दोबारा करेंगे। 1, 2 और ये 3। अब हमें सिंगल डबल क्रोशिया करनी है गाइस इसी चेन में। ये हमारी सिंगल डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे जहाँ से हम जॉइंट करते हैं ये वाला। फिर देखिए जो एक की चेन है नेक्स्ट वाले में हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। फिर देखिए इसी चेन में डबल क्रोशिया 3 बार करेंगे। 1 बार, 2, ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब 3 की चेन बनाएंगे इस तरीके से, डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसी में 3 डबल क्रोशिया और फिर हम सिंगल डबल क्रोशिया इसी के अंदर कर देंगे। इस तरीके से बन गया। फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे और ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया। फिर नेक्स्ट में करेंगे। फिर देखिए सिंगल डबल क्रोशिया हो गई। अब डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार, फिर इसी में डबल क्रोशिया 1 बार करेंगे, 2 बार हो गई। फिर इसी में करेंगे डबल क्रोशिया 3 बार। अब देखिए फिर दोबारा से हम इसमें 3 की चेन लेंगे और फर्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। 1,
2 3। इस तरीके से नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट में इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गैस, ये हम यहाँ पर ये वाला जो खाना है इसमें सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। और देखिए अब यहाँ से जो हमने स्टार्टिंग करा था वहीं पे जाके स्लिप स्टिच करके हमें इसको एंड करना। एक चेन लेके हम इसको एंड कर देंगे। थोड़ा दूर से काटेंगे जिससे कि हमारी बुनाई निकले ना। इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे। देखिए दिखा देती हूँ कैसी लग रही है। इस धागे को हम निडल में डाल के इसे सुई की सहायता से अंदर कर देंगे जिससे कि हमारी बुनाई निकले ना। देखिए ये हमारी पोशाक इस तरीके से बन के आई है। आप देख सकते हो गैस, बहुत प्यारी लग रही है। देखिए सुंदर भी और काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही है। आप देख सकते हो गैस, देखिए। और 10 मिनट में बनने वाली है ये, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता गैस इसमें। इसे हम निडल में डाल के अंदर की तरफ छिपा देंगे। अब चलिए मैं इस तो कैप भी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बताऊंगी गैस। तो देखिए गैस हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले नॉट बना लेंगे इस तरीके से, बहुत ईजी सी सिंपल सी नॉट। जिस तरीके से मैंने बताई थी वैसे ही आप नॉट बना लेंगे इजी तरीके से, जैसे आपको आती है वैसे ही। ये हमारी नॉट बन के रेडी हो गई। अब इसको हम छोटी कर देंगे, कुर्सी हुक में थोड़ी सी घूम सके इतनी बड़ी। तो देखिए अब इसको हम पकड़ेंगे और चेन बनाएंगे। 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब जो हमारी फर्स्ट चेन है इसी के अंदर हम कुर्सी हुक को डाल के इसे स्टिच कर देंगे। ये स्टिच हो गई और 1 चेन ले लेंगे, फिर 1 चेन और 2 चेन हो गई। अब जो हमारी 2 की चेन का जो हमारा सर्किल बना है अंदर, इसी के अंदर हम डालेंगे और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया और 1 2 की चेन का डबल क्रोशिया, तो उसको भी हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे गाइस। इस तरीके से इसमें हम 0 नंबर की बना रहे हैं इसलिए 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 बन चुकी हैं हमारी, और ये 3 डबल क्रोशिया और 3 और इसी एक ही होल में से बनाएंगे जो हमने 2 की चेन का होल बनाया उसी में से। देखिए 4 हो गए और ये 5। देखिए 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं। ये हो गए हमारे 6 हो गए। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी वहीं पर लाके हमें इसको 2 की चेन थी उसी में स्टिच कर दिया। ये स्टिच हो गया। 1 चेन ले लेंगे, 1 चेन और ले लेंगे, फिर इसी जगह पर हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे और 1 2 की चेन, 1 चेन में 2 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे एक बार और सेम चेन में एक बार और कर देंगे, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से करेंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशिया और सेम चेन में दोबारा से भी हाफ डबल क्रोशिया, क्योंकि हाफ डबल क्रोशिया हम कहते हैं जो हमारे 3 की चेन हो जाती है। देखिए अभी बताती हूँ। ये 2 हो गई, अब इसके अंदर डालेंगे। ये हमारे 3 हो गए और तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे, इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया हो गई। फिर सेम इसी चेन में डालेंगे नेक्स्ट वाली में, और इसी तरीके से हर चेन में मुझे 2 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी है वहीं तक आना है। राउंड मेरा ये कंप्लीट होने वाला है इस तरीके से। तो देखिए हमने 6 लिए थे और 6 के इस चेन में हमारे 12 हो गए, क्योंकि हर चेन में हमने 2 2 बार लिया। अब देखिए जहाँ से स्टार्टिंग करी थी वहीं आ गए और ये हमने स्टिच कर दिया। अब देखिए 1 चेन लेंगे, 1 चेन और लेंगे और फिर इसी चेन में हम दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे एक बार, और सेम चेन में फिर दोबारा से एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया। हर चेन में मुझे एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। हर चेन में एक एक बार। पहले राउंड में हमने 6 बनाए थे, 3 की चेन बनाई और 3 की चेन में 6 डबल क्रोशिया कर दी। उसके बाद फिर हमने सेकंड राउंड में हमने डबल कर दी, 6 की 12 हो गई। तीसरे राउंड में फिर हमें 12 के ऊपर 12 हाफ डबल क्रोशिया करना है।
2 राउंड हमने हाफ डबल क्रोशिया करे हैं और 1 राउंड डबल क्रोशिया का। इस तरीके से ये मैं पहना के भी दिखाऊंगी आपको पोशाक कान्हा जी को। ये हो गए। अब देखिए जहाँ से स्टार्टिंग करी वहीं पर आके हम स्टिच कर देते। स्टिच करके एक चेन लेके इस धागे को मैं कट कर दूंगी और इसमें दूसरा धागा जॉइंट कर दूंगी। और गैस मैंने ये थोड़ी सी बड़ी ही बनाई है, इसलिए क्योंकि हम हेयर पहनाते हैं तो हमें हेयर पहनाने में कोई दिक्कत ना होगी, इसके लिए जॉइंट कर देती हूँ दूसरे धागे को। थोड़ी सी बहुत सिंपल सी इजी सी इसी में की डिज़ाइन बनाएंगे हम। बस इस तरीके से लॉक कर दी और 2 चेन ले ली। 2 चेन लेने के बाद में इसी चेन में दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर देखिए एक बार और इसी चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 2 हो गए। फिर इसी चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, 2 हो गए। देखो 3 हो गए। अब 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन और फिर इसी फर्स्ट चेन में हम इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करके जॉइंट कर देंगे और फिर इसी चेन में हम 3 बार हाफ डबल क्रोशिया दोबारा से करेंगे। 1 बार हो गई, सेम चेन में 2 बार, फिर सेम चेन में 3 बार, 3 बार हो गए। नेक्स्ट चेन में स्टिच कर देंगे इस तरीके से और फिर दोबारा से हम इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार, फिर दोबारा से इसी चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार, फिर दोबारा से 3 बार। 3 बार करने के बाद में देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन और फिर इसी में स्टिच कर देंगे फर्स्ट चेन में। जैसे हमने पोशाक में बनाई थी वही डिज़ाइन बना रहे हैं। उसमें वाइट कलर लगाया था, इसमें वाइट नहीं लगा रहे हैं। तो देखिए 1 हाफ डबल क्रोशिया सेम चेन में, 2 हाफ डबल क्रोशिया सेम चेन में, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 बार हो गई। नेक्स्ट चेन में स्टिच कर देंगे, स्टिच हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में हम ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बना ली, फिर 1 चेन लेके फिर इसी चेन में हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे, 2 हो गई। फिर इसी चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 3 हो गई। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन और इसी चेन में फिर दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया करके जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए इसी चेन में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और ये 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। देखिए नेक्स्ट चेन में स्टिच कर देंगे और फिर इससे नेक्स्ट चेन में स्टिच करके सिंगल डबल क्रोशिया, 1 चेन लेके इसी चेन में 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर देखिए 3 की चेन, इस तरीके से। और फिर देखिए हम 3 बार और हाफ डबल क्रोशिया इसी चेन में करेंगे ऐसे। 1 हो गई, सेम चेन में 2, सेम चेन में 3। इस धागे को हम यहीं ले लेंगे जिससे कि फिनिशिंग लगे। नेक्स्ट चेन में स्टिच कर देंगे इस तरीके से, फिर नेक्स्ट चेन में जॉइंट करें 1 चेन, फिर इसी के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार, फिर इसी चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार, सॉरी 1 बार और करेंगे 3 बार। ये होगी हमारी 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 की चेन लेंगे और फिर फर्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे और फिर इसको हम जॉइंट करेंगे 1 बार, सेम चेन में 2 बार, सेम चेन में 3 बार और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में स्टिच कर देंगे और जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी उसी चेन में डाल के यहाँ पर जॉइंट, 1 चेन लेके धागा कट कर देते हैं इस तरीके से।
हमारा ये इस तरीके से बन गया। अब देखिए अंदर की तरफ हम ले जाके बाद में निडल से डाल दूँगी गैस। अभी आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको निडल से नहीं डालने आता तो आप इस तरीके से भी इसे अंदर कर सकते हैं, बट पास से मत काटिएगा, क्योंकि अगर आपने पास से काट दिया तो इसकी बुनाई निकलने का बहुत डर रहता है, इस तरीके से ख़राब हो जाएगी पोशाक। तो हमने अंदर कर दिया, मैं इसको इस तरीके से आ गई। अब देखिए हम इसमें पॉम पॉम भी लगा सकते हैं गैस, आप इसमें पॉम पॉम भी लगा सकते हो ऊपर वाइट कलर का, इस तरीके से। मैं आपको पॉम पॉम भी बता देती हूँ कैसे बनाते हैं। तो देखिए पहले हम चेन बना लेंगे। क्या है ना कि आपको पॉम पॉम लगाना होगा तो फिर आप सोचेंगे कैसे लगाते हैं, मैं पॉम पॉम बता देती हूँ। तो 1 चेन 2 चेन। अब देखिए फिर इसको हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, फिर जो हमने दूसरी चेन बनाई है उसी के अंदर हम इस तरीके से 2 बार, फिर देखिए 3 बार, फिर इसी में 4 बार और इसी में 5 बार। 5 बार हो गया। अब इसमें लॉक कर लूँगी इस तरीके से, लॉक करके 1 चेन ले लूँगी और इस धागे को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे जिससे कि बांधने में कोई आसानी हो, इस तरीके से। ये हो गया। अब देखिए हम इसको इस तरीके से लेंगे। आप इसे इस तरीके से जॉइंट भी कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है। और मैं इस तरीके से लूँगी, दोनों को जॉइंट कर लिया और यहाँ से बीच में जो हमारा ये सर्किल है इसके अंदर ऐसे डालूँगी कुर्सिया हुक को, और दोनों को इस तरीके से कुर्सिया हुक में इसके धागे के लेके और अंदर की तरफ खींच लूँगी इस तरीके से। और फिर हम इस तरीके से इसमें गांठ लगा देंगे। ऐसे हमने गांठ लगा दी, बहुत इजी है गाइस। और देखिए अभी आपको दिखाती हूँ ऐसे। और देखिए ये हमारा एक तरीके से बहुत सिंपल और इजी सा पॉम पॉम बन के रेडी हो गया। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और एक कटिंग वाला होता है, वो नहीं मैंने आपको बताया। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से लग रहा है। और देखिए पोशाक हमारी ये रही, और देखिए कितनी प्यारी पोशाक लग रही है कान्हा जी को। अब मैं इनको आपको पहना के दिखा देती हूँ। देखिए गाइस ये हमारी इस तरीके से, देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आई है एकदम से। देखिए, और देखिए पीछे से आप यहाँ पर या तो डोरी बांध लीजिए या फिर यहाँ पर आप एक चिट चैट लगा लोगे, बहुत प्यारी लगेगी। देखिए पीछे से भी फिनिशिंग एकदम से बहुत अच्छे से आई है, आप देख सकते हो। और देखिए डिजाइन भी बहुत प्यारी लग रही है, यहाँ पर आप चिट चैट लगा लीजिए। और देखिए आगे से इस तरीके की आई है, देखिए। और अब हम इनको बैठाल देते हैं। तो देखिए बैठने में भी इनका जो बेस है बहुत प्यारा लग रहा है गाइस, आप देख सकते हो। और फिर हम इनको पॉम पॉम पहना देते हैं, पॉम पॉम का कैप। तो देखिए हमारे कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और देखिए मैं इनका फेस दिखा देती हूँ क्योंकि डिज़ाइन थोड़ी सी हैवी हो गई है। देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। और हम हेयर लगा के पहनाएंगे, एकदम से फिटिंग आएगी इनकी। और देखिए हमारे कान्हा जी को बहुत खुश भी हो रहे हैं। तो चलिए गैस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।